सेकंड चैप्टर है मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मापन होता क्या है एवं इसकी ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है। तो मापन की आवश्यकता, वे सभी राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिकीय परिघटना से होता है जो एक संख्या द्वारा व्यक्त की जा सके तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सके, भौतिक राशि कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ताप, चाल, बल, समय आदि भौतिक राशियाँ हैं जिनको मापने की आवश्यकता पड़ती है। मापन वह प्रक्रिया है जिसमें हम किसी भौतिक राशि की आधारभूत या दृश्य रूप से चुने गए सर्वमान्य संदर्भ मानक से तुलना करते हैं, अथवा संक्षेप में वह प्रक्रिया जिसमें हम यह पता करते हैं कि कोई दी हुई राशि उस प्रकार की किसी मानक राशि का कितने गुना है, मापन कहलाता है। किसी राशि के मापन में निम्नलिखित दो बातों का होना आवश्यक है। नंबर 1 मात्रक, नंबर 2 आंकिक मान। तो सबसे पहले मात्रक हमें पता होना चाहिए मात्रक होता क्या है। तो मात्रक की परिभाषा है वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है, उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। जैसे कि लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम आदि होता है। आंकिक मान जो उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। जब हम कहते हैं कि एक छड़ की लंबाई 20 मीटर है, तो इसका अर्थ है कि छड़ की लंबाई मापने का मात्रक मीटर है और वह छड़ की लंबाई में 20 बार सम्मिलित है। यदि हम लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर अथवा मिलीमीटर लें तो इसी छड़ की लंबाई 200 सेंटीमीटर अथवा 2000 मिलीमीटर होती है। इससे स्पष्ट है कि किसी राशि का मात्रक जितना छोटा होता है उसका आंकिक मान उतना ही बढ़ता जाता है। दूसरे शब्दों में किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अथवा प्रत्येक आंकिक मान तथा उसके संगत मात्रक का गुणनफल सदैव एक नियतांक होता है। यदि किसी भौतिक राशि के आंकिक मान दो भिन्न भिन्न मात्राओं u1 व u2 में क्रमशः n1 व n2 हों तो n1 × u1 = n2 × u2। दुनिया के भिन्न भिन्न स्थानों पर रहने वाले लोग देश, काल एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर एक ही भौतिक राशि के मापन के लिए भिन्न भिन्न मात्रकों का उपयोग करते हैं। जैसे कि द्रव्यमान का सर्वमान्य मात्रक किलोग्राम है, लेकिन इसी राशि को मापने के लिए छटाक, पसेरी, रत्ती, मासा, तौला, लाल एवं मन इत्यादि मात्रों का उपयोग देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी किया जाता है। परंतु वैज्ञानिक कार्यों को संपादित करने हेतु एक ऐसे मानक का चयन आवश्यक है जो सार्वभौमिक या सर्वमान्य यूनिवर्सल एक्सेप्टेड एवं सुलभ इजीली अवेलेबल हो। अतः मानक के चयन में कुछ आधारभूत आवश्यकताएं निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 मानक स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। मानक स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। यह सुगमता से उपलब्ध होना चाहिए। यह सुविधाजनक आकार का होना चाहिए। यह समय एवं स्थान के सापेक्ष स्थित होना चाहिए। वातावरणीय दशा में परिवर्तन के साथ
मानक में परिवर्तन होना चाहिए, परंतु यदि परिवर्तन हो रहा है तो यह परिवर्तन कुछ निश्चित ज्ञात संबंधों के आधार पर होना चाहिए, जिससे कि इन परिवर्तनों के कारण कुछ त्रुटि का निस्तारण आसानी से किया जा सके। राशियों एवं मात्रकों का वर्गीकरण, इंग्लिश में से बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। वास्तव में मापन की जाने वाली भौतिक राशियों की संख्या काफ़ी अधिक है, परंतु इन सभी राशियों को मापने के लिए उतने ही मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये राशियां परस्पर किसी न किसी तरह से संबंधित होती हैं। जैसे कि किसी पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किए नए मात्रक को परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु घनत्व को द्रव्यमान एवं लंबाई के मात्रकों के पद में माप सकते हैं। परंतु कुछ ऐसी भी राशियां हैं जिनको किसी दूसरी राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ऐसी राशियों को मूल राशियां फंडामेंटल क्वांटिटीज तथा इनके मात्रकों को मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। यांत्रिकी में लंबाई, द्रव्यमान एवं समय, ये तीन राशियां ऐसी हैं जिनके पदों में इस विभाग से संबंधित सभी भौतिक राशियों की अभिव्यक्ति हो सकती है। अतः ये राशियां भौतिकी की इस शाखा की मूल राशियां एवं इनके मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। ऐसी सभी राशियां जिनको मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जा सके अथवा जिन राशियों को मूल राशियों के पद में व्यक्त किया जा सके, व्युत्पन्न राशियां डायवर क्वांटिटी तथा उनके मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक डाइवर्स यूनिट कहते हैं। इसी प्रकार भौतिक के विभाग विद्युत चुम्बक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में विद्युत धारा की प्रबलता को विभाग की मूल राशि एवं इसके मात्रक एम्पियर को मूल मात्रक की तरह ही स्वीकार किया गया। ऊष्मागतिकी में ताप, टेम्परेचर को मूल राशि एवं इसके मात्रक को केल्विन को मूल मात्रक की तरह मान्यता प्राप्त हुई। इसी प्रकार प्रकाशिक ऑप्टिक्स में ज्योति तीव्रता को मूल राशि एवं उसके मात्रक को कैंडेला को मूल मात्रक की तरह मान्यता मिली। इसी क्रम में रासायनिक पदार्थ केमिकल सब्सटेंस के मात्रक मोल को भी मूल मात्रक का दर्जा प्राप्त हुआ। अतः मूल मात्रकों की कुल संख्या 7 होती है: मीटर, किलोमीटर, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला एवं मोल। मात्रकों की पद्धतियाँ। कालांतर में मापन हेतु भिन्न भिन्न देशों के वैज्ञानिक मात्रकों की अलग अलग पद्धतियों का उपयोग करते रहे हैं। इसी श्रृंखला में अब से कुछ समय पूर्व तक मात्रकों की 3 पद्धतियाँ काफ़ी प्रचलित में थीं। वर्तमान समय में भी यदा कदा इन पद्धतियों का उपयोग कहीं कहीं देखने को मिलता है। ये पद्धतियाँ हैं CGS पद्धति, MKS पद्धति एंड FPS पद्धति या ब्रिटिश पद्धति। CGS पद्धति को हम फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, MKS पद्धति को मैट्रिक सिस्टम कहते हैं एंड FPS पद्धति को हम ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं। CGS पद्धति, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम का मात्रक द्रव्यमान एवं समय का मात्रक सेकंड होता है। MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक द्रव्यमान एवं समय को लंबाई, द्रव्यमान या समय को क्रमशः मीटर, किलोमीटर तथा सेकंड में मापते हैं। FPS पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान या समय के मात्रक को क्रमशः फुट, पाउंड एवं सेकंड में व्यक्त करते हैं।
मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। कुछ मात्रक ऐसे होते हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियां होती हैं। मात्रक की यह पद्धति आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य पद्धति है। सांकेतिक रूप से इसे एसआई पद्धति कहते हैं, जिसका अर्थ है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। यह पद्धति सबसे पहले 1971 में मापतौल के महासम्मेलन के पश्चात प्रकाश में आई। तब से यह पद्धति अंतर्राष्ट्रीय मापतौल सम्मेलन के द्वारा समय समय पर की जाने वाली संतुतियों पर आधारित है। एसआई मात्रकों की 10 की घातों पर आधारित प्रकृति के कारण इस पद्धति के अंतर्गत रूपांतरण अत्यंत सुगम एवं सुविधाजनक है। एसआई पद्धति एक तर्कसंगत पद्धति है, क्योंकि इस पद्धति में वैज्ञानिक गणनाएं करते समय यादृच्छिक नियतांकों का समावेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस पद्धति में 7 मूल मात्रकों मीटर, किलोमीटर, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला एवं मोल के अतिरिक्त समतलीय कोण प्लेन एंगल के मात्रक, रेडियन एवं घनकोण के मात्रक स्टेरेडियन को पूरक मात्रकों की तरह सम्मिलित किया जाता है। अतः इस पद्धति में 9 मात्रक, 7 मूल मात्रक, 2 पूरक मात्रक सम्मिलित हैं। एसआई पद्धति के मूल मात्रकों की परिभाषाएं निम्नवत हैं। नंबर 1, मीटर। यह लंबाई का मात्रक है। मीटर लंबाई का मात्रक है। 1 मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टॉन 86 से उत्सर्जित होने वाले नारंगी प्रकाश की इतनी तरंगें आती हैं। कितनी आती हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 16,50,763.73 तरंगें आती हैं। सुविधा के लिए मीटर की सहायता से लंबाई के और भी छोटे छोटे बड़े मात्रक बनाए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। 1 किलोमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻² मीटर। 1 माइक्रोन मीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर। 1 डेसीमीटर बराबर 10⁻⁻1 मीटर। 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻⁻3 मीटर। 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻9 मीटर। ये सारी यूनिट जो है मीटर की हैं, जिसमें हम लंबाई को मेजर करते हैं। और अन्य हैं 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर। लंबाई का एक बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष भी है। 1 प्रकाश वर्ष वह दूरी है कि प्रकाश रिक्त स्थान में 1 वर्ष में तय करता है। 1 प्रकाश वर्ष में 3 × 10⁸ मीटर दूरी तय करता है। 1 प्रकाश 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर दूरी तय करता है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इंटू 365 × 24 × 60 × 7 इक्वल टू 9.46 × 10⁻15 मीटर, लगभग 10⁻16 मीटर। नंबर सेकंड आता है किलोग्राम। यह द्रव्यमान का मात्रक है। किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है। 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम, कहाँ पर रखे? पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना गया है। व्यवहार में 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर अर्थात 1000 सेंटीमीटर क्यूब जल का द्रव्यमान होता है। परमाणुवीय स्केल पर 1 किलोग्राम कार्बन 12 के 5.0188 × 10⁻25 परमाणुओं का द्रव्यमान है। सुविधा के लिए किलोग्राम की सहायता से द्रव्यमान के अन्य बड़े व छोटे मात्रक बनाए गए हैं, जैसे 1 मीट्रिक टन बराबर 10⁻³ किलोग्राम। 1 ग्राम बराबर 10⁻³ किलोग्राम। 1 क्विंटल बराबर 10⁻² किलोग्राम।
1 मिलीग्राम बराबर 10⁻³ ग्राम 10⁻⁶ किलोग्राम। नेक्स्ट है हमारा सेकंड जो है समय का मात्रक। यह समय का मात्रक है। 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी एटॉमिक क्लॉक से सीजियम 133 परमाणु इतने कंपन करते हैं। क्या इधाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 कंपन करते हैं। समय के अन्य बड़े व छोटे मात्रक 1 घंटे में 3,600 सेकंड होते हैं, इसको 3600 सेकंड बोलते हैं। 1 मिली सेकंड में 10⁻³ सेकंड होते हैं। 1 नैनो सेकंड में 10⁻⁹ सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड। 1 माइक्रो सेकंड में 10⁻⁶ सेकंड। 1 पिको सेकंड में 10⁻12 सेकंड होते हैं। एम्पियर यह वैद्युत का धारा मात्रक है। यह वैद्युत धारा का मात्रक है। एम्पियर वैद्युत धारा का मात्रक है। 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। उपरोक्त चारों मूल मात्रकों पर आधारित मात्रक पद्धति को मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर पद्धति कहते हैं। नंबर 5 केल्विन यह ताप का मात्रक है। 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट के ऊष्मागतिकीय ताप का 1/273.16 भाग है। नंबर 6 कैंडेला यह ज्योति तीव्रता का मात्रक है। 1 कैंडेला कृष्णिका का मानक स्रोत के रूप पृष्ठ के 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की पृष्ठ के लंबवत दिशा में ज्योति तीव्रता है, जबकि कृष्णिका का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर होता है। नंबर 7 मोल यह पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। मोल है यह पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या C12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर है। पूरक मात्रक उपरोक्त के अतिरिक्त 2 पूरक मात्रक हैं। नंबर 1 रेडियन, नंबर 2 स्टेरेडियन। कोण का मात्रक रेडियन, घनकोण का मात्रक स्टेरेडियन। 1 रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर की चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करती है। नंबर 2 स्टेरेडियन। 1 स्टेरेडियन वह घनकोण है जो गोले के पृष्ठ का वह भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। लंबाई का मापन नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लंबाई का मापन।